हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन मैथ टेल। फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसे मैथमेटिशियन के बारे में जिनके नाम पर सब्जेक्ट का नाम अलजेब्रा पड़ा तथा इन्हें ही एल्गोरिदम का जनक कहते हैं। कैसे इन्होंने यूरोप की सोई हुई सभ्यता को, समाप्त हो रही सभ्यता को फिर से जीवंत किया, आइए जानते हैं। इनका नाम है मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। दोस्तों, सन 632 ईस्वी में प्रॉफेट मोहम्मद के स्वर्गवास के बाद इस्लामिक दुनिया में खलीफाओं का नियंत्रण हुआ। खलीफा कोई राजा महाराजा नहीं थे, बल्कि ये योग्यता के आधार पर चुने जाते थे। लगभग 800 ईस्वी में हारून अल रशीद, जो कि एक खलीफा थे, उन्होंने ब्यात अल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की, जो कि एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसमें दूसरों की संस्कृति सभ्यताओं को अरबिक में ट्रांसलेट करके पढ़ा जाता था। उनके पुत्र अल ममून ने उनके इस कार्य को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने ग्रीक पांडुलिपियों तथा विद्वानों का एक विशाल संग्रह बनाया। इस कारण से बगदाद विज्ञान और व्यापार का एक ऐसा केंद्र बना जो कि व्यापारियों और विद्वानों के लिए बहुत आकर्षित था। इन्हीं विद्वानों में से एक थे मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। दोस्तों, इनका जन्म ख्वारिज़म के पास मध्य एशिया में हुआ था, जो कि आज के समय खीवा शहर उज़्बेकिस्तान में है। इनका मुख्य कार्य खलीफा अल ममून के सानिध्य में रह करके यूरोप की समाप्त हो रही सभ्यता को जीवित रखने के लिए ही था। इन्होंने ग्रीक तथा संस्कृत भाषा का अनुवाद करके विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान तथा भूगोल में महारत हासिल की थी। इन्होंने 825 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है ऑन कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स, जो कि लैटिन भाषा में ट्रांसलेट की गई एल्गोरिथमी डे न्यूमेरो लैंडर। पूरी यूरोप में इस पुस्तक का बहुत प्रसार हुआ। इस पुस्तक में अंकों से गणना करने के मेथड को एल्गोरिथम्स कहते थे तथा 18वीं शताब्दी में यह शब्द रिफाइन होकर के एल्गोरिदम कहा जाने लगा। इनकी पुस्तक अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला, जो कि 830 ईस्वी में लिखी गई थी, 12वीं शताब्दी में लैटिन भाषा में ट्रांसलेट की गई, जिसका नाम था लिबर अलजबर एट अल मुकाबला, जिसमें अलजबर से ही बना है अलजबरा। आज के समय में हम किसी इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें अननोन्स को फाइंड करने के लिए एक्स एंड वाई जैसे सिंबल्स का यूज करते हैं, परंतु इस पुस्तक में ऐसे किसी भी सिंबल का यूज नहीं किया गया था, जो कि इस पुस्तक को एक यूनिक बनाता है, जो हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं। परंतु जैसे अलजब्रा जो था वो वास्तव में अल ममून ने इनको प्रेरित किया था कि आप एक ऐसी पुस्तक लिखें जिसमें हम किसी अननोन को फाइंड आउट करने के लिए काम करें, और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, परंतु इन्होंने सिंबल का यूज बिल्कुल भी नहीं किया था। यह एक अलजब्रा की पुस्तक ज़्यादा लगती नहीं है। वास्तव में अलजब्रा एक स्मॉल पार्ट है इस बुक में। अल ख्वारिज़मी खुद कहते हैं कि जब लोग कुछ भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं उसे एक नंबर के रूप में पाता हूँ, और यह पुस्तक लोगों को यही सिखाने के बारे में है। इस पुस्तक से आपको ये पता चलेगा कि किसी अननोन को फाइंड आउट करने के लिए जब हम सिंबल नहीं जान रहे हैं, सिंबल का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे करें। अल ख्वारिज़मी ने अपनी इस पुस्तक को कोई शोध का टॉपिक नहीं माना था। उन्होंने नहीं कहा था कि इसे आप रिसर्च का टॉपिक देखें, क्योंकि उन्होंने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। इस पुस्तक में जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए एक इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं, x - 3 = 7, तो हम दोनों तरफ इसमें 3 को ऐड करेंगे और रिजल्ट आएगा x + 0 = 10, इम्प्लाइज x = 10। मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ कि फादर ऑफ अलजेब्रा ने कहीं भी सिंबल का प्रयोग नहीं किया था। अगर आप ऊपर की इक्वेशन को देखते हैं तो उन्होंने x को रूट कहा था, यानी जिसे हमको फाइंड आउट करना है, तो उसको हम पढ़ सकते हैं कि रूट -3 = 7। इसी तरह से इन्होंने ढेर सारी इक्वेशंस को जो कि क्वाड्रेटिक हों या और दूसरी तरीके की हों, सर्ड रूट्स हों, उनको कैसे फाइंड आउट करना है उसको इन्होंने बताया है। परंतु हमारे और बहुत
बहुत इतिहासकारों के जहन में एक ये बात आती है कि अल-ख्वारिज़्मी को ही फादर ऑफ अलजबरा क्यों कहते हैं। जबर उन्होंने कोई भी सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया था सॉल्व करने के लिए। एक दूसरा पहलू हम देखते हैं, एक दूसरे मैथमेटिशियन थे ग्रीक के डाइफोंटस। उनकी एक पुस्तक है अरिथमेटिका, जो कि सीरीज ऑफ बुक्स है, जिसमें उन्होंने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए रेशनल और होल नंबर का यूज किया था, जो कि उन्होंने 250 ईस्वी में लिखी थी। उनका मुख्य जो इंटरेस्ट था वो नंबर थ्योरी थी, और उन्होंने अपने मेथड में काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स का यूज किया था। यही इस पुस्तक को अलग बनाता है, जहाँ पर अल-ख्वारिज़्मी ने कभी भी सिंबल का यूज नहीं किया था। उन्होंने एक जनरल रेसिपी, एक जनरल मेथड बताया कि आप सिंपली किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, अननोन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आप अल-ख्वारिज़्मी की लिखी गई इस अलजबरा पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। आपको पता चलेगा कि हाफ को या x²/2 है, देन इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते थे, या रेशनल फॉर्म्स में कोई इक्वेशंस दी गई हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते थे। हम आगे बढ़ते हैं अल-ख्वारिज़्मी के दूसरे पहलू पर, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस पर ज़रूर बात करेंगे कि कैसे ये फादर ऑफ एल्गोरिदम बने। तो आइए देखते हैं। अल-ख्वारिज़्मी की सबसे प्रभावशाली काम था ऑन कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, जो कि मैंने पहले डिस्क्राइब किया, कि जिस पुस्तक को लैटिन भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया था और पूरे यूरोप में इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ था। हिंदू न्यूमरल्स एक्चुअली में होता क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। तो बहुत पहले से हिंदू गणितज्ञ द्वारा किए गए डेसिमल नोटेशंस, जो उन्होंने डेसिमल नोटेशंस दिए थे, जिसमें से 0 से 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो कि इनकी सहायता से हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। अल-ख्वारिज़्मी ने इसका श्रेय हिंदू गणितज्ञों को बहुत दिया था, क्योंकि उस समय शून्य कहीं पर भी नहीं इस्तेमाल किया जाता था पूरे यूरोप में। परंतु उनका यूरोप में इतना ज़्यादा प्रभाव था कि यूरोप के लोग इस आइडिया को अरबिक न्यूमरल्स या फिर हिंदू अरबिक न्यूमरल्स कहने लगे, जो कि आज भी हिंदुओं के लिए एक अनफेयर है। अरब दुनिया का मुख्य आविष्कार जो था, उन्होंने अपने स्वयं के संख्या पद्धति का आविष्कार किया था। जैसे भारत में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो कि हिंदू न्यूमरल्स डेसिमल नोटेशंस हैं, उनको यूज करते थे। उन्होंने भी इसी तरह का किया था। वो भारतीय जैसे ही नोटेशंस थे, परंतु वो उनसे बिल्कुल अलग थे। और इस पुस्तक में हम किसी भी मेथड को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अपनाते हैं, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। यही इस पुस्तक की एक खास विशेषता थी। कभी कभी हमारा आंसर तो आता है, परंतु उसके जो प्रोसीजर होते हैं वो सही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके एल्गोरिदम में कहीं गड़बड़ी होती है। आज एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, जो कि कुछ गणना करती है, जिससे एक उत्तर मिलता है और फिर वो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। आज एल्गोरिदम मानव जीवन में बहुत अहम हिस्सा है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कंप्यूटर में पूरा एल्गोरिदम से ही कार्य होता है। ऑनलाइन अगर हम कोई कार्य करना चाहें, चाहे क्रेडिट रेटिंग्स हो या फिर कोई बुक्स सेल करना हो या परचेज करना हो, एल्गोरिदम एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। बाद में अल-ख्वारिज़्मी ने ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी पर भी बहुत किताब लिखी और बहुत कार्य किया। मून, सोलर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों पर, ओशियन, इंडियन ओशियन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने किताबें लिखी और उनके बारे में उन्होंने बताया। प्राचीन भारत और चीन के गणितज्ञों के साथ अल-ख्वारिज़्मी की उपलब्धियां इस बात की सबूत हैं कि मध्य युग के दौरान जब यूरोप का विज्ञान ठहर गया था, तो वैज्ञानिक और गणितीय प्रगति जो थी वो मिडिल ईस्ट में चली गई थी। आखिरकार बाद में यूरोप फिर से जगा और आगे बढ़ा, जो कि आज हम सब देख रहे हैं। अल-ख्वारिज़्मी ने इसकी एक नई राह प्रशस्त की थी और फिर गणित ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा कि आज की कहानी ये कैसी लगी। ये एक सत्य घटना पर एक गणितज्ञ की कहानी है, और कमेंट बॉक्स में बताइए आप अगर किसी दूसरे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन की हिस्ट्री या उनके कार्य को जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले अंक में एक नए मैथमेटिशियन या किसी साइंटिस्ट की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।